हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशिष्ट ज्ञान। माय नेम इज़ महेंद्र। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में मशहूर तथा हजारों लाखों स्टूडेंट के द्वारा पढ़ी जाने वाली पत्रिका ओनली एमपी के माह जनवरी के अंक को डिस्कस करेंगे तथा इसके विभिन्न भागों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि ओनली एमपी के सदस्यों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्हीं के मार्गदर्शन में इस पत्रिका के कंटेंट पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से भी विशेष आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, पत्रिका ओनली एमपी के कवर पेज पर महात्मा गौतम बुद्ध और बौद्ध भिक्षु की फ़ोटो लगाई गई है। तो सबसे पहले हम थोड़ा गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में बैसाख पूर्णिमा की अष्टमी को हुआ था और स्थान था नेपाल की तराई लुम्बिनी वन में। इनकी माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोधन था और इनके चचेरे भाई थे देवदत्त। शायद देवदत्त के बारे में आपने सुना होगा। मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। जब गौतम बुद्ध छोटे थे, यानी इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ शब्द यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सिद्धार्थ और देवदत्त जब छोटे थे तो सिद्धार्थ उपवन में विचरण कर रहे थे और विचरण करते समय अचानक से उनके सामने घायल अवस्था में एक हंस गिरता है जिसके शरीर पर तीर लगा होता है और वह पीड़ा से तड़प रहा होता है। तो इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ व्यथित हो जाते हैं और उस हंस को उठाकर अपनी गोदी में रख लेते हैं। उसके शरीर पर जो तीर लगा था उसको निकालते हैं, उसके जख्म पर दवा लगाते हैं तथा उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन इतने में ही उनका जो चचेरा भाई था देवदत्त, वो वहाँ पर आ धमकता है और गौतम बुद्ध की गोद में हंस को देखकर बोलता है कि सिद्धार्थ, ये मेरा हंस है। तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि अरे भाई, ये मेरा हंस है। मैंने इसको घायल अवस्था में देखा, मैंने इसके शरीर से तीर निकाला और इसके जख्म पर दवा लगाई, मैंने इसको बचाया, ये मेरा हंस है। तो देवदत्त बोला, नहीं, ये मेरा हंस है। देवदत्त थोड़ा तेज तर्रार था, हिंसावादी था और इसके विपरीत जो गौतम थे यानी सिद्धार्थ थे, वो अहिंसावादी थे। तो थोड़ा उसने तेज तर्रार आवाज में कहा कि नहीं गौतम, ये मेरा हंस है। सिद्धार्थ, मैंने इसको तीर मारा है, मेरे तीर से ये घायल हुआ है, इसलिए ये मेरा हंस है। तो उन दोनों के बीच में तकरार हो जाती है और कुछ देर बाद दोनों फैसला करते हैं कि चलो हम शुद्धोधन के पास चलते हैं, महाराजा शुद्धोधन के पास चलते हैं, वही न्याय करेंगे कि ये हंस किसका है। तो दोनों उस हंस को लेकर जाते हैं राज दरबार में। वहाँ पर जाकर अपने बीच जो वृत्तांत घटित होता है उस वृत्तांत को बयां करते हैं। तो इनका वृत्तांत सुनने के बाद महाराजा शुद्धोधन बोलते हैं कि देवदत्त से बोलते हैं कि देवदत्त, ये हंस अब तुम्हारा नहीं रहा, ये हंस अब सिद्धार्थ का है। भले ही तुमने इसको तीर मारा, इसको घायल किया,
लेकिन अब ये हंस सिद्धार्थ का है। जब तुमने इसको तीर मारा, तुमने इसको घायल किया, तो ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? शुद्धोधन ने बोला देवदत्त से कि तुमने इसको घायल किया, इसको मारने की कोशिश की, तो ये तुम्हारा हंस हो ही नहीं सकता। अब तुम सिद्धार्थ को ही देख लो। सिद्धार्थ ने इस हंस को बचाया, उसके शरीर से जो उसको पीड़ा हो रही थी, उसके शरीर से तीर निकाला, उसकी पीड़ा को कम किया, जख्म पर दवा लगाई। तो सिद्धार्थ ने इसको बचाया, इसलिए ये हंस सिद्धार्थ का हो गया। और उन्होंने कहा, शुद्धोधन ने, महाराजा शुद्धोधन ने, कि देवदत्त बचाने वाला मारने वाले से श्रेष्ठ होता है, इसलिए अब ये भूल जाओ कि ये हंस तुम्हारा है, ये हंस सिद्धार्थ का है। तो ये थे गौतम बुद्ध। बचपन से ही धनी प्रतिभा के व्यक्ति थे ये। और थोड़ा और इनके बारे में जान लेते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे, इनकी शादी 16 साल की उम्र में स्वयंवर प्रथा के द्वारा यशोधरा से हो गई थी, और बाद में इनका पुत्र भी हुआ, राहुल। लेकिन 29 वर्ष की अवस्था में ये सत्य की खोज के लिए आधी रात में अपने घर से निकल गए। इन्होंने अपने घर को त्याग दिया, और इनके घर त्यागने की घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है एग्जाम के हिसाब से कि इनके जीवन की, यानी गौतम बुद्ध के जीवन की वो कौन कौन सी घटनाएं हैं, उनको क्या नाम दिया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा हम बताएंगे। कि इनके जो घर त्यागने की घटना थी वो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। और जब ये घर से निकले और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उस घटना को संबोधि या निर्वाण के नाम से जाना जाता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और जब इनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो इन घटनाओं को आपको याद रखना है, ठीक है। इस कवर पेज में इन चित्रों के अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं एक वाक्य लिखा हुआ है, अप दीपो भवः, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। तो इससे संबंधित भी एक रोचक कथा है। एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध के शिष्य थे, प्रिय शिष्य, उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि हे भगवान, जब सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आप या आप जैसा पृथ्वी पर कोई नहीं होगा, तो हम अपने जीवन को दिशा कैसे दे पाएंगे। तो गौतम बुद्ध ने बड़े ही सरल स्वभाव में कहा, सरल भाषा में कहा कि यदि तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने शिष्य से बोल रहे हैं वो, कि यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो मेरी बैसाखी का सहारा मत लो। तुम कितना चल लोगे मेरी बैसाखी के सहारे? थोड़ी दूर, उसके बाद तो तुम्हें अपने पैरों पर चलना ही पड़ेगा। तुम थोड़ी दूर ही मेरी रोशनी के सहारे चल सकते हो, उसके बाद में हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, तुम अपने रास्ते जाओगे और मैं अपनी रोशनी के साथ अपने रास्ते में जाऊंगा। तुम्हारे रास्ते में अंधकार होगा और उस अंधकार को दूर करने के लिए तुम्हें खुद रोशनी पैदा करनी पड़ेगी। अर्थात अप दीपो भवः, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। तो ये मानव जाति के लिए महात्मा गौतम बुद्ध ने एक संदेश दिया था कि आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना है, किसी दूसरे को चलने के लिए बैसाखी का सहारा नहीं लेना है, खुद के पैरों पर चलना है, खुद आत्मनिर्भर बनना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये था अप
दीपो भवः। तो थोड़ा हमने महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी डिस्कस की, जो कि शायद आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए भारत में जगह जगह बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप, मठ तथा अन्य स्मारकों की स्थापना की गई। तो वैसे भी हम आज मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम मध्य प्रदेश राज्य में स्थित बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी मठ हैं, जितने स्तूप हैं और जितने बौद्ध स्मारक हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये सांची का स्तूप है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है और ये विश्व धरोहर स्थल भी है। इसकी खोज सन 1818 में हुई और इसको पहले काकड़ाद या फिर काकड़ाद बोट या बोट श्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। और सांची को वर्ष 1989 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। यहाँ के स्मारकों का निर्माण 3री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगातार जारी रहा और इसका श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को जाता है। और अशोक उस समय पर जब इन्होंने इसका निर्माण करवाया था तो यहाँ के तत्कालीन राज्यपाल थे। इन्होंने अपनी विदिशा निवासी रानी श्रीदेवी की इच्छानुसार, ये जो रानी श्रीदेवी थीं, ये वहाँ के धनाढ्य की पुत्री थी, तो उनकी इच्छा के अनुसार इसने सांची की पहाड़ी पर, यानी मौर्य सम्राट अशोक ने सांची की पहाड़ी पर स्तूप विहार एवं एकाश्म स्तंभ का निर्माण कराया था। एकाश्म आपको शायद समझ में आ गया होगा कि वह प्रतिमा या फिर वो स्मारक जो एक ही चट्टान को काट के बनाया जाता है, उसमें किसी अलग से चट्टान का टुकड़े का यूज नहीं होता है, वो एकाश्म कहलाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं देख लीजिए। और इसके पहले ये देख लीजिए कि शुंग काल में सांची और उसके निकटवर्ती स्थानों पर अनेक स्मारकों का निर्माण हुआ था और ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ के स्तूपों की रेलिंग की मरम्मत करवाई थी। इसके जो चारों तरफ रेलिंग है, माना जाता है ऐसा कि इस स्तूप के चारों तरफ की जो रेलिंग है उसकी मरम्मत पुष्यमित्र शुंग ने करवाई थी। ठीक है, इसकी विशेषताएं देख लीजिए। जो स्तूप क्रमांक फर्स्ट है, यानी प्रथम नंबर का स्तूप क्रमांक है, जिसको हम ग्रेट स्तूप के नाम से भी जानते हैं, और इसमें कुल 2 प्रदक्षिणा पथ या परिधि रथ हैं। प्रदक्षिणा पथ वो जिसकी हम परिक्रमा लगा सकते हैं, उसके चारों तरफ घूमकर उसकी परिक्रमा लगाते हैं, वो प्रदक्षिणा पथ होता है। और इसमें कुल 4 प्रवेश द्वार हैं जिनको तोरण कहा जाता है और इन्हीं तोरण द्वारों के द्वारा ही हम इस स्तूप में एंटर करते हैं। इसके बाद में स्तूप क्रमांक 2 की यदि बात करें तो इसमें 10 अरहत हैं और अरहत के अवशेषों को इसमें रखा गया है। और जो स्तूप क्रमांक 3 है, माना जाता है कि इसमें महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे, सारिपुत्र और महामोदगलायन, इनके अवशेष रखे गए हैं यहाँ पर। तो इनके जो प्रिय शिष्य थे उनके अवशेषों को भी यहाँ पर संरक्षित किया गया है। और ये देखिए, इस चित्र में इसके विभिन्न भागों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि हर्मिका क्या है, ये वाला हिस्सा, छत्र, यत्री, अंड, पवित्र सामग्री रखने की जो जगह, या फिर ये मेधी, वेदिका, तोरण द्वार, प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। ये स्तूप के प्रमुख अंग हैं और इन अंगों को देख लीजिए। छत्र जो है, थोड़ा चित्र को भी अपन साथ में देखते जाएंगे। छत्र हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्ठी या यत्री कहते थे, जिस पर एक छत्र लगा होता था।
तो अभी हमने देखा कि इसमें ये यत्री लगा हुआ है और जिस पर ये छत्र है वो हर्मिका में स्थित है ये। ओके, आगे देखते हैं। हर्मिका क्या है? ये अंड के ऊपर एक चौकोर आकृति जो देवताओं के घर का प्रतीक होती थी, ये चौकोर आकृति है हर्मिका। और ये पूरा जो हिस्सा है आप देख रहे हैं, ये वाला ये अंड है और इसके जस्ट ऊपर ये हर्मिका है जो कि देवताओं के घर का प्रतीक होती थी। ठीक है, इसके बाद में हम वेदिका देख लेते हैं। टीले के चारों ओर बनी सीमा जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। आप ये देख रहे हैं चारों तरफ ये वेदिका है और ये जो बाहरी दुनिया है उससे इस स्तूप को अलग करती थी और इसके अंदर की जो जगह है वो बहुत ही पवित्र मानी जाती थी और उसको हम बाहरी दुनिया के अंदर की जगह कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी जगह है वो बहुत ही पवित्र है और बाहरी दुनिया से अलग मानी जाती है। इसके बाद में देखिए तोरण द्वार, स्तूप में प्रवेश करने के लिए बनाए गए अलंकृत दरवाजे। और आप देख रहे हैं तोरण द्वार 1 2 3 4, यहाँ पर कितने तोरण द्वार हैं? 4 तोरण द्वार हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ये हो गया अपना सांची का स्तूप। अब देखते हैं बाकी गुफाओं के बारे में। ये बाकी गुफाओं का चित्र है और इन बाकी गुफाओं को देखेंगे। विश्व प्रसिद्ध बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं, जो अपने भित्ति चित्रों की वजह से महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाओं के समकक्ष मानी जाती हैं। बाकी गुफाओं में जो भित्ति चित्र हैं और जो अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र हैं वो लगभग एक समान या फिर उनके जो कार्बन डेटिंग के द्वारा उनकी जो उम्र निकाली गई है या फिर उनके जो दिखने में समानता है, तो उसके आधार पर इन दोनों गुफाओं को एक दूसरे के समकक्ष माना जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि भारत सरकार ने इन बाकी गुफाओं को वर्ष 1953 में राष्ट्रीय महत्व का सुरक्षित स्मारक घोषित किया था। ठीक है, इसके बाद बाघ नदी, यहाँ पर एक बाघ नदी है और इस इलाके को बाघ कस्बे के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इन दोनों वजहों से इन गुफाओं को बाकी गुफाओं के नाम से हम जानते हैं। और ये गुफाएं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं और इन गुफाओं की संख्या टोटल 9 है। अब देखिए, पहली गुफा गृह गुफा, दूसरी गुफा पांडव गुफा के नाम से विख्यात है और पांडव गुफा बाकी सब गुफाओं से अधिक बड़ी है। जो पांडव गुफा है वो बाकी सब गुफाओं से अधिक बड़ी है। और तीसरी गुफा को हम हाथी खाना के नाम से जानते हैं और इस हाथी खाना में बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए कोठरियाँ बनी हुई हैं। आप देख लीजिए, चौथी गुफा को रंगमहल कहा जाता है। पांचवी गुफा बौद्ध भिक्षुओं के एक स्थान पर बैठकर प्रवचन सुनने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, और पांचवी और छठवीं गुफा आपस में मिली हुई हैं, ये ध्यान रखना है और हमेशा याद रखना है इस चीज़ को कि जो पांचवी और छठवीं गुफा है वो आपस में एक दूसरे से मिली हुई हैं। आगे देखते हैं, सातवीं, आठवीं और 9वीं गुफाओं के अब अवशेष मात्र ही नज़र आते हैं। समझ में आ गया? जो 7वीं, 8वीं और 9वीं गुफा है अब इसके सिर्फ अवशेष ही बचे हैं और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, बाकी गुफाओं के भित्ति चित्र कई शताब्दियों तक प्रकृति ने सहेज कर रखे थे। ये प्रकृति की मेहरबानी थी कि कई सौ साल तक इन भित्ति चित्रों को सहेज कर रखा प्रकृति ने, लेकिन बाद में नमी और आर्द्रता की वजह से ये चित्र प्रभावित हुए और इन चित्रों को गुफा से हटा दिया गया है। समझ में आ गया? यानी 1980 के दशक में नमी से प्रभावित इन चित्रों को तेज धार वाले औजारों से काटकर दीवारों व छतों से निकालने का कार्य शुरू हुआ और इन चित्रों को वापस मूल स्वरूप में लाने के लिए उनकी रासायनिक पदार्थों से फेंसिंग की गई और अब इन चित्रों को गुफाओं के सामने निर्मित संग्रहालय में रखा गया है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये हो गई बाकी गुफाएं और अब हम देखते हैं
कि अगली स्लाइड में क्या है। ये देखिए वैसे टेकरी, शायद इसका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना हो, लेकिन आप सुन लीजिए और पढ़ भी लीजिए ठीक से। वैसे टेकरी क्या है? उज्जैन शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर, करीब 100 फीट ऊंची और 350 फीट व्यास की विशाल टेकरी है, जिसे वैसे टेकरी के नाम से जाना जाता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार यह एक मौर्यकालीन संरचना है। तो जो हमारे भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसने ये माना है कि जो वैसे टेकरी है वो मौर्यकालीन संरचना है। ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध के वस्त्र और आसंदी इसमें रखे हुए हैं। ठीक है। सम्राट अशोक की पत्नी थी देवी वैश्य, उनके द्वारा इस वैसे टेकरी का जीर्णोद्धार कराया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि सम्राट अशोक के जो पूर्वज होंगे उन्होंने इसका निर्माण करवाया होगा, और उसके बाद में जब ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गई तो फिर इसका जीर्णोद्धार सम्राट अशोक की पत्नी देवी वैश्य ने करवाया। इसके बाद चीन के ह्वेनसांग, यानी चीनी यात्री था ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के शासन में आया था यहाँ पर, तो उसने भी उज्जैन आकर इस वैसे टेकरी के दर्शन किए थे। ठीक है। वैसे टेकरी के बाद हम देखते हैं भरहुत स्तूप। ये बहुत ही प्रसिद्ध है और इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। भरहुत स्तूप ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है और इसकी खोज 1873 में मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी आता है कि भरहुत स्तूप की खोज किसने की, तो इसका आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। भरहुत द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित बौद्ध स्तूप तथा तोरणों के लिए सांची के समान ही प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से सांची का स्तूप तोरण के द्वारों के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से भरहुत स्तूप भी तोरण के लिए प्रसिद्ध था सांची के समान। ठीक है। जिसका निर्माण कार्य संभवतः 250 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के समय शुरू हुआ था और इसके चारों ओर 7 फुट ऊंची परिवेष्टनी यानी चहाड़ दीवारी, जिस प्रकार से हम आज के समय में घर बनाते हैं और घर के चारों तरफ आप देखते हैं कि बाउंड्री बनी होती है, या फिर आप किसी सरकारी स्कूल को देख लें तो स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री होती है, जिसको हम उस समय की भाषा में परिवेष्टनी कह सकते हैं। तो इसका निर्माण किया गया जो कि 7 फीट ऊंची थी और इसमें 4 तोरण द्वार थे। भरहुत स्तूप में जो ये 7 फीट ऊंची परिवेष्टनी थी, इसमें कितने द्वार थे? 4 तोरण द्वार थे और परिवेष्टनी तथा तोरण द्वारों पर यक्ष यक्षिणी तथा अर्ध देवी देवताओं की मूर्तियाँ और जातक कथाएँ अंकित थीं। ठीक है। तो ये जो परिवेष्टनी थी यानी जो चहाड़ दीवारी थी, उस पर यक्ष यक्षिणी या फिर देवी देवताओं के चित्रों को उकेरा गया था। साथ में जातक कथाओं को भी चित्रों के माध्यम से बताने की कोशिश की गई थी। ठीक है। ये हो गया भरहुत स्तूप। इसके बाद में इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को थोड़ा हम जान लेते हैं। गुर्जरा अभिलेख, यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले के गुर्जरा गांव में स्थित है और इसके अलावा गुर्जरा के अलावा एक और अभिलेख है जो कि कर्नाटक में मस्की में है और मस्की अभिलेख के नाम से विख्यात है। इन दोनों अभिलेखों में गुर्जरा और मस्की शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है और इसके अलावा जितने भी शिलालेख या स्तंभ लेख हैं उसमें अशोक को देवनाम प्रिय से संबोधित किया गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए देउर कोठार। रीवा जिले में देउर कोठार में एक विशाल स्तूप है। अशोक के काल के अभिलेख व अन्य अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। तो देउर कोठार में अशोक के समय के अभिलेख और कुछ अन्य अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। इसके बाद में देखिए बेहेटी मठ, यह गुप्तकालीन निर्माण है। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ
और यह अशोकनगर जिले में चंदेरी के निकट बेहटी गांव में स्थित है। इसके बाद रुक्मणी मठ देखिए, यह दमोह जिले की हटा तहसील में स्थित है। और अगला पॉइंट, सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज़ की स्थापना, और ये जो यूनिवर्सिटी है वो सांची में स्थित है। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2013 में की गई। इसके बाद देखिए, सांची स्तूप के एक तोरण द्वार को, जो तोरण द्वार का जो हिस्से का निर्माण है, सांची के स्तूप के जो तोरण द्वार का जो हिस्सा है उसका निर्माण हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो सांची स्तूप में तोरण द्वार हैं, तोरण द्वार कितने हैं, उनकी संख्या 4 है। तो इन द्वारों के हिस्सों का निर्माण जो है वो हाथी दांत का काम करने वाले कुछ मजदूर थे, कुछ शिल्पकार थे, तो उनके द्वारा जो दान दिया गया था उसी दान से इन तोरण द्वारों के हिस्सों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि इसमें कोई कमी हो, ताकि मैं उस कमी को पूरा कर सकूं। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें तथा विशिष्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये वीडियो समय समय पर मिलते रहें और आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। जय हिंद, जय भारत।